स्टूडेंट्स तो देखिए आज हम परसेंटेज का पार्ट 3 करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 तक हमने कर लिया था और अब हम धीरे धीरे परसेंटेज की कुछ कुछ चीज़ें सीखते जा रहे हैं, है ना। आप भी सीखते जा रहे हो और मैं भी आपको सिखाते जा रही हूँ। तो इसी तरह से हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट धीरे धीरे हम करते जाएंगे और फिर हम पूरे परसेंटेज चैप्टर को बहुत जल्दी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास में करवाया था वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि आप पहले पार्ट 1 जाके देखें, तभी आप आगे का क्लास कर पाओगे, ठीक है। एक भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि और हर में, पहले आज हम करेंगे अंश और हर के क्वेश्चन। अंश और हर, ठीक है, ये होता है यानी कि आपका पहले क्या होता है नॉमिनेटर और ये आपका होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अंश और हर, इसमें कोई भी चीज़ जो होती है वो पहले हम किसी भी अगर नॉमिनेटर अंश बोलेगा तो अंश में हम जोड़ेंगे, पहले हम उसको 100 मान लेंगे, ठीक है। 100 मान लेंगे यानी प्रतिशत 100 ही मानेंगे। उसके बाद जितना जोड़ने बोलेगा उतना जोड़ेंगे, जितना घटाने बोलेगा उतना घटाएंगे, क्योंकि 100 में जो होता है ना 100 संख्या होती है और 100% भी होता है, तो इससे हमें जोड़ने घटाने में जो है वो ज़्यादा आसान होती है, इसलिए हम 100 ही मानकर चलेंगे, ठीक है। अंश को भी 100 मान लेंगे, हर को भी 100 मान लेंगे। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि और हर में 10% की कमी करने पर इतना प्राप्त होता है, तो भिन्न बताओ। अगर हम अंश में, अंश यानी कि नॉमिनेटर n, ये इसमें, ठीक है, इसमें क्या किए हैं 50% की वृद्धि, हमने 100 माना है, ठीक है। पहले हम क्या बताए, पहले हम 100 मानेंगे, तो 100 में 50 का वृद्धि यानी कि 150 हो जाएगा, 150%। और हर में बोला है 10% की कमी, हर में 10% की कमी यानी कि ये हो जाएगा हमारा 90% डी, ठीक है। उसके बाद बोला है ये हमें 15/16 ऐसे हमें प्राप्त होता है, और तो हमें नया भिन्न बताना है। अब ये चीज़ें आपको बस समझ में आ जानी चाहिए, फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद फिर हम इससे धीरे थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे, फिर हमारा जो है वो ये अंश और हर का ये पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 0 से 1 0 3 से काटे तो 3 आ गया और ये हमारा आ गया 5, ठीक है। अब कटेगा 5 से ये और ये 5 से 3, यही आएगा ना। अब देखिए अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ऊपर जो है वो n/d हमारा कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यानी अंश और हर का जो भिन्न है वो कितना है हमारा 9/16, यही हमारा अंश और हर का भिन्न है। ये क्वेश्चन तो थोड़ा आसान था, ठीक है। अब हम इससे थोड़े हर क्वेश्चन को करेंगे, थोड़े मॉडल क्वेश्चन को हम आगे करते जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप कॉपी में इसे नोट्स भी करते जाएं, ताकि आपको, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको छोटे से मैं बड़े क्वेश्चन में लेके जा रही हूँ। अगर हम डायरेक्टली बड़े क्वेश्चन करने लगे तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। पहले हम छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर हम धीरे धीरे फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, तभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी और आप कर भी लोगे, ठीक है। तो देखिए आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए क्या है, किसी भिन्न, उससे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी भिन्न के अंश के 4 गुने, ठीक है, कितने गुने, 4 गुने। अब इसमें कह दिया है 4 गुने में 10% वृद्धि करने और हर के 5 गुने में 12% की कमी करने पर नई भिन्न 7/12 प्राप्त होती है, तो प्रारंभिक भिन्न बताना है, ठीक है। प्रारंभिक भिन्न बताओ, यही है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है ये चीज। अब हम इसको करते हैं कैसे, देखिए किसी भिन्न के अंश के 4 गुने में, तो भिन्न हम अंश और हर हम कितना मान रहे थे, शुरू से हम अंश और हर 100 ही मानेंगे, ठीक है। तो भिन्न हमने 100 मान लिया, 100% है ना, ये हमने मान लिया, ये अंश हो गया, ये अंश हो गया और नीचे हमारा हर हो जाएगा, ये भी हमारा 100% है, ठीक है, ये हमारा पूरा 100 है।
अब बोला है भिन्न के अंश के 4 गुने में, यानी 100 का 4 गुना। 100 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 400। 400% हो गया। उसके बाद हर का 5 गुना, हर का 5 गुना हमारा हो जाएगा 500%। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अंश और हर में ये आपका हो गया 500 और ये हो गया आपका 400। 500 और 400 होने के बाद क्या है, अब हम इसको करेंगे इसका 10%। 10% क्या है? 10% वृद्धि करने और हर के 5 गुने में 12% की कमी करने पर भिन्न जो होता है वो हमें 60/12 प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसका पहले हम इसका 10% निकालेंगे। तो 400 का 10% कितना हो जाएगा? 400 का 10% कितना हो जाएगा ये बता। हमने क्या बताया कि इसे हम 1 0 हटा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगर हम 400 में 40 को जोड़ दिए तो हमारा अंश कितना बनेगा? हमारा अंश जो है वो 440 ये हमारा बनेगा। 440% ये n हो गया। ठीक है, अब हम बात करें डी की, तो डी में क्या बोला? 5 गुने में 12% की कमी करने पर। अब इसका 12% देखो कितना होगा। 12%, 1% जो है वो हमारा कितना हो गया? अगर हम 1 0 हटाएं तो 50 हमारा 10% हो जाएगा। 2 0 हटाएं तो ये हमारा 1% बचेगा। यानी 1% की वैल्यू 5 है तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 5 60 हो जाएगा, है ना। 12 5 60 हो जाएगा। यानी कि 60, अगर हम 500 में 60 को घटा दें तो कितना बचेगा? 440। ये तो सेम ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, 440 आ गया, है ना। उसके बाद ये जो है हमारा भिन्न कितना बन रहा है? 7/12। ये भिन्न हमारा 7/12 ही बन रहा है। तो अब हम इसे 440 और 440 ये प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा तो n/d हमारा जो है वो साफ कितना आया है? 7/12। यानी इसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो 7/12 ही इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसमें आपको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप एग्जाम में बनाओगे तो 20 से 25 सेकंड में ये आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना चीज़ें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना ही करना है जितना कि आपका आंसर आ जाए बस। ये एन डी अंश हर 100 का 400, 100 का 500 ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बस डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो कि भिन्न के अंश के 4 गुने, 100 मान लिए, 100 का 4 गुना 400, उसका 10% बढ़ा दिए यानी 440 हो गया। उसका फिर 5 गुना कर दिए, 500 हो गया। 500 में 12% घटा दिए तो 460 हो गया। इसका आंसर हर करके बराबर में जितना भिन्न दे रखा वो कैलकुलेट करके जो आएगा वही हम आंसर टिक लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे इसका, इससे भी थोड़ा जो अलग होगा। आप इसी तरह क्वेश्चन को आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा और उससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा। तो अब आपने 3-4 चैप्टर हमने कम से लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो अब आप उसमें क्या करोगे, अब आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो और मॉक टेस्ट आप अच्छे से देना। आपका टाइम टेकिंग अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जिस तरह से मैं कह रही हूँ आप उस तरह से अपने पढ़ने की तैयारी करें। संडे सैटरडे जो है आप हर चीज़ की रिवीजन करें जो आप एक सप्ताह में पढ़े हो। ठीक है, बाकी के दिनों में भी आप रिवीजन करते रहे, जब आपको टाइम मिले तब आपके पास नोट्स रहेगी तभी तो आप उसका रिवीजन कर पाओगे ना। तो चलिए अब हम फिर एक क्वेश्चन और इस पर करते हैं, एक क्वेश्चन और लास्ट करते हैं इस क्लास का, अंश और हर का। ठीक है, एक भिन्न के अंश के 2 गुने और हर के 3 गुने में, हर के 3 गुने में क्रमशः 40% वृद्धि और 30% कमी करने पर 16/21 का 14% प्राप्त होता है। भिन्न बताना है, भिन्न बताएं। देखिए इसका जो है वो हमें जो भिन्न आएगा वो हमें उसका 14% ही हमें बताना है। तो उसका हमें 14% बताना है। तो इसमें बस ये चीज़ थोड़ा अलग है, बाकी सारी चीज़ें पहले के क्वेश्चन के जैसा ही है। तो देखिए इस क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे ताकि आपका वो क्वेश्चन भी रिवीजन हो जाए और आप नई चीज़ें भी सीख लो। तो क्या है, एक भिन्न के अंश के 2 गुने में, 2 गुने में हम क्या बताएं, सबसे पहले अंश हम मान लेंगे 100%, हर भी हम मान लेंगे 100%, है ना।
100%। अब इसका कितना गुना बोला है, इसका 2 गुना, यानी 100 का 2 गुना 200 हो गया और 100 का 3 गुना आपका 300 हो गया। ये आपका प्रतिशत हो गया। अब आगे का क्वेश्चन क्या बोला है वो हम देखेंगे। अंश के 2 गुने में 2% और हर के 3 गुने में क्रमशः 40% की वृद्धि और 30% की कमी, यानी अंश में जो है वो 40% की वृद्धि किया गया, 40% का वृद्धि। अगर हम देखें तो यहाँ पे 10% 20 है, तो 40% कितना हो जाएगा, 4 गुना, तो 20 चौक 80, यानी कि इसका 40% 80 हो जाएगा, यानी अंश जो है वो हमारा 280 बन जाएगा, है ना, 280% अंश बन जाएगा। और नीचे 30% का कमी, अब हमें इसमें 30% का कमी हो गया है, तो एक जीरो हटा दिए तो 30 जो है हमारा 10% निकल गया, 30 10% और 30% हमें निकालना है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी 90 जो है वो इसका 30% हो जाएगा। तो कमी हुआ है इसलिए हम इसमें माइनस कर देंगे, यानी 90 इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210%। ये हो गया हमारा डी का वैल्यू, और दोनों करके कितना दिया है, भिन्न 16/21, ये हमारा जो है वो भिन्न आया है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 7 तिया 21 और 7 चौक 28, ये कट गया। और कहीं कट रहा है, 4 से 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 से 3 एकम 3 और 3 सती 21, ये हो गया। यानी ऑन एन बाय डी हमारा कितना आ गया, 4/7। अगर हमें ये कहता कि हमें सिर्फ भिन्न निकालना है तो 4/7 इसका आंसर होता, लेकिन क्या बोला है कि इसका 14% प्राप्त होता है, यानी हमें 4/7 का हमें 14% निकालना है, तो 4/7 का 14% यानी 14/100 हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा वो देखो, 7 से 7 एकम 7 और 7 दूना 14, ये हो जाएगा 4 एकम 4, ये हो जाएगा 25 बार में, यानी इसका भिन्न जो है वो कितना बनेगा, तो 2/25 जो है वो उसका मेन भिन्न होगा। और ऑप्शन में आपको ये चीज भी दिया हुआ है, जब आप एग्जाम में ऑप्शन दोगे, ऑप्शन में आप देखोगे कि स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए 4/7 भी ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप प्लीज बी केयरफुल रहे और क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ें। आप डायरेक्ट जो है वो इस चीज को निकाल के और टिक नहीं लगा दीजिएगा, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा कि क्वेश्चन में आगे भी कुछ बोला है, तो आप इस चीज को बस, ये ज़्यादा नहीं, ये 10 सेकंड की या 4 से 5 सेकंड की बात है आप इसको सॉल्व करने में, और आप बस 10 सेकंड के लिए आप एक क्वेश्चन से आप पीछे हट जाओगे, क्योंकि हमारे अगर कंपटीशन के एग्जाम में देखा जाए तो 0.1 मार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं कभी कभी कोई बच्चे जब फाइनल मेरिट जब बन के आता है तो वो 0.1 कट ऑफ से पीछे रह जाते हैं, तो उस समय आपको ये इस चीज़ का पछतावा ना हो कि काश हम ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होते तो हमारा भी आज रिजल्ट सही होता। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर ले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले पार्ट 1 जाके देखें, ताकि मैं जो आपको पार्ट 4 में करवाऊँ उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।